दिल्ली से सटे गाजियाबाद के किसानों के साथ मुआवजे के नाम पर ऐसा मजाक हुआ है कि पूछिए मत। फसल की बर्बादी पर सरकार ने मदद के चेक भेजे हैं। लोग बड़े खुश हुए, लेकिन लिफाफा खोला तो खुशी हवा हो गई। किसी को 10 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके पिता के नाम पर चेक आया है, तो किसी को 2 साल पहले मर चुकी मां के नाम पर। 63 साल से पति पत्नी को मां बेटा बना दिया गया है। अब पटवारी कहता है कि इसमें पीएम भी कुछ नहीं कर सकते, जो करना हो कर लीजिए। अमन शर्मा की समझ में नहीं आ रहा है कि वो 2700 रुपए के इस चेक का क्या करे। सरकार ने फसल की बर्बादी का मुआवजा भेजा है। बात खुशी की थी, लेकिन इस खुशी को भुनाया नहीं जा सकता, क्योंकि चेक अमन के पिता प्रमोद शर्मा के नाम पर है और प्रमोद शर्मा को स्वर्गवासी हुए 10 साल गुजर गए। अब जब आदमी ही नहीं है तो उसका बैंक खाता कहां से होगा, और बैंक खाता नहीं होगा तो चेक कैसे भुनेगा। पापा एक्सपायर हुए थे 2004 में, तो उनके 2004 में उन्हें 10 साल हो गए अब तक, और उनके नाम चेक आया। तो उनके नाम चेक आने का क्या फायदा है, ये तो ऐसे ही जाएगा, रद्द उनका चेक थोड़ी बन रहा है। ये कहानी अकेले अमन की नहीं है। स्कूल से लौटा आशीष भी इसी कश्मकश में है। पिता चंद किरण की 2 साल पहले असामयिक मौत हो गई। मुआवजे का लिफाफा इसके हाथ में भी है, लेकिन यहाँ भी वही कहानी। तहसीलदार का साइन किया हुआ चेक चंद किरण के नाम पर आया है। ये तो मम्मी के नाम से आना चाहिए था, पापा के नाम से नहीं आना चाहिए था। ये चेक इनके लिए कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब जरा ओम प्रकाश से मिलिए। पत्नी हर बाई 6 साल पहले गुजर गई। सारी जमीन बेटों के नाम कर दी, लेकिन मुआवजा आया है हर बाई के नाम पर। मेरी पत्नी है, उसका नाम से आया, बच्चे के नाम से नहीं आया। बच्चे जो 3 साल हो गए जमीन चली है, बच्चे का नाम किसी का नहीं। पत्नी आपकी है? हाँ, नहीं जिंदे, वो तो गुजरी। कब गुजरी थी? 6 साल हो गई। ओम प्रकाश के बेटे कहते हैं ये मदद का नहीं, मुसीबत का लिफाफा है। समझ में नहीं आता ये गलती है या मजाक। मेरी माताजी को एक्सपायर हुए 6 साल हो गए, और जमीन हम 5 भाई हैं, हमारे 5 के नाम से डिवाइड हो गई है। और पटवारी यहाँ देखने आया नहीं, और चेक जो है माताजी के नाम से आया, वो भी उसके अकाउंट के नाम से, कभी उसका अकाउंट था, तो चेक तो कैसे होगा नहीं। ये तो हुए स्वर्गवासियों के नाम भेजे गए मदद के किस्से, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। रमेश चंद और रेवती देवी की शादी के 63 साल बीत गए। तहसीलदार ने इन्हें माँ बेटा बना दिया है। नतीजा इनका भी चेक किसी काम का नहीं। चेक हमारा गलत था, मैंने वहाँ देखा नहीं, इधर आके देखा तो वो गलत है। कहने लगे कि भाई 100-200 रुपए तेल पानी के लिए चाहिए। मैंने कही भाई चेक ठीक हो जाएगा, चलो 100-200 दे देंगे। इलाके के लोग बताते हैं कि सारी बदमाशी पटवारी की है, लेकिन पटवारी अपनी अकड़ में है। पूछा इतनी गड़बड़ियां कैसे हुई, तो कहा डीएम पीएम जिससे चाहो शिकायत कर दो। अब जो डीएम से लेकर पीएम तक किसी को नहीं समझता, वो गांव वालों की शिकायत को क्या खाक समझेगा। और जब समझेगा ही नहीं तो गलती कहां से दुरुस्त होगी। गांव वालों ने डीएम के पास अर्जी दी है, हुजूर कुछ कीजिए। हमें जो चेक दिया गया है 1890 रुपए का दिया गया है, जबकि जमीन हमारी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो किस हिसाब से हमें मुआवजा दिया गया। सारे चेक पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। तहसीलदार से पूछा कि चेक भेजा, अच्छा किया, लेकिन इस चेक का करे क्या किसान। ऐसा अगर है तो लेखपाल इसका वरासत नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और उनके वारसों के नाम पुनः चेक जारी होगी। उसमें अगर प्रकरण संज्ञान में मेरे नहीं आया, लेकिन अगर आता है मैं कार्रवाई करूंगा इसमें। बर्बाद हुए किसान उम्मीद में थे कि मुआवजे का चेक आएगा तो कुछ मदद मिलेगी, और मदद आई तो पता चला मुसीबत और बढ़ गई है। किसानों को पटवारी से लेकर तहसीलदार तक ने लट्टू बनाकर छोड़ दिया है। प्रभाकर मिश्र, लोनी, गाजियाबाद, न्यूज़ 24।